वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड को लेकर। 12 मार्च के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे मनीष जाने वाला है कार्तिक की मदद करने के लिए, क्योंकि भाई रिया जिसे इस बात की खबर लग चुकी है कि कैसे अखिलेश भी पहुंच गया है जैसलमेर और कर रहा है कार्तिक और सीरत की मदद। जी हाँ, अब तक की कहानी में जहां आपने देखा ही है कि कैसे कार्तिक और सीरत को मुकेश ने दी है एक बड़ी चैलेंज, और जो चैलेंज है एक कबड्डी मैच को लेकर। और लगातार आपको ये भी नजर आने वाला है कि कैसे मुकेश एक के बाद एक चाल चलती नजर आएगा, क्योंकि जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि मुकेश हमेशा से ही, चाहे वो बात प्रैक्टिस मैच की ही क्यों ना हो, लेकिन वो चीटिंग करने से बाज नहीं आ रहा और कई सारे प्लान्स तैयार करके रखा हुआ था कि जब इस कबड्डी मैच की शुरुआत होगी तो फिर वो इसी चीटिंग के बदौलत इस मैच को जीत पाएगा। और फिर आप देखेंगे कि कैसे 11 मार्च के एपिसोड में लगातार मुकेश एक के बाद एक खिलाड़ी को हराता नजर आएगा, लेकिन चीटिंग की वजह से। अब ऐसे में जहां पर वंश और कायरव के वीडियो कॉल के जरिए रिया जान जाएगी कि कैसे अखिलेश भी कार्तिक की मदद करने के लिए पहुंचा हुआ है और चल रही है कबड्डी मैच सीरत कार्तिक के साथ साथ सीरत के सौतेले पापा यानी कि मुकेश के खिलाफ। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जब मनीष को इस बारे में खबर लगेगी कि कैसे मुकेश चीटिंग करके उसके बेटे यानी कि कार्तिक को हराने की कोशिश कर रहा है, तो फिर क्या होगा आगे मनीष का बड़ा फैसला, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 12 मार्च के एपिसोड में काफी कुछ खास होने वाला है, क्योंकि जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि कैसे कार्तिक कायरव की वजह से सीरत के साथ रह रहा था और वहीं उसे मुकेश के साथ सीरत के बिगड़े रिश्ते के बारे में पता चला, जिसके बाद मुकेश और सीरत की एक बड़ी लड़ाई एक बड़ी चैलेंज में बदल गई, जिस चैलेंज का नाम था एक कबड्डी मैच। और इसी के बाद आपने ये भी देखा कि कैसे सीरत के साथ एक बार फिर से खड़े नजर आए थे कार्तिक और मुकेश के लिए इस चैलेंज को हराने का वादा किया था सीरत को। हालांकि सीरत ने काफी ज्यादा कार्तिक को ये बात समझाने की कोशिश की थी कि उसे उसके पिता और उसके बीच के मुश्किलों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कार्तिक ने ले लिया था ये फैसला कि वो अब मुकेश को हरा कर ही रहेगा। और जिसके बाद आपने ये भी देखा कि कैसे मुकेश एक के बाद एक चीटिंग के प्लान्स बनाता नजर आ रहा था। और अब जब हो चुकी है फाइनली कार्तिक और मुकेश के ये चैलेंज की शुरुआत, तो वहीं पर जहां कार्तिक की मदद करने के लिए पहुंच गया था अखिलेश, अब इसी का राज खुलने वाला है मनीष और पूरे गोयनका परिवार के सामने। जी हां, आपको आगे की कहानी में देखने को मिलने वाला है कि कैसे जब लव कुश गायू को इस बारे में बता रहा होगा कि अखिलेश किसी बिजनेस प्लान की वजह से नहीं बल्कि कार्तिक की मदद करने के लिए जैसलमेर गया हुआ है, तो इसी बारे में जान जाएगी रिया भी। और अब जब कायरव और वंश एक वीडियो कॉल के जरिए उस मैच को देख रहे होंगे, उसी दौरान वहां पहुंच जाएगी रिया और फिर जानबूझकर जोर से ये चिल्लाकर कहती नजर आएगी कि उस मैच में कौन कौन शामिल है, जिसमें वो कार्तिक, सीरत,
साथ ही साथ अखिलेश का भी नाम लेती नजर आएगी। ऐसे में जब मनीष रिया की बातों को सुनेगा तो फिर वो गुस्से से लाल होता नजर आएगा और फिर रिया के हाथ से फोन छीनकर पूरे गोयनका परिवार को इकट्ठा कर इस राज के बारे में करेगा ये बड़ा खुलासा। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि रिया उस वक्त दादी साथ ही साथ मनीष को ये कहती नजर आएगी कि कैसे सीरत की वजह से पूरे घर में हमेशा अशांति ही फैली रहती है। आगे की कहानी में आप ये भी देखने वाले हैं कि सुरेखा काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी जब वो देखेगी अपने पति यानी कि अखिलेश को मैच में स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि मुकेश जानबूझकर चीटिंग कर रहा होगा और फिर सीरत और कार्तिक के हर खिलाड़ी को चोट पहुंचाता नजर आएगा। इसी के बाद आगे की कहानी में आप ये भी देखने वाले हैं कि कैसे मुकेश के इस चीटिंग के प्लान्स को देखने के बाद मनीष को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और फिर मनीष करेगा एक बड़ा फैसला और फिर वो जैसलमेर जाने की बात करेगा। वहीं आप ये भी देखेंगे कि कैसे मनीष कायरव को कहेगा कि उसे कार्तिक से फोन पर बात करनी है, लेकिन क्योंकि कार्तिक पहले से ही काफी ज्यादा घायल हो चुका है मुकेश के चीटिंग ट्रिक्स की वजह से, ऐसे में कायरव सीरत को फोन पकड़ाता नजर आएगा। अब ऐसे में मनीष को याद आने लगेगी सीरत के साथ अपनी लड़ाई और यहीं पर पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा। अब देखना ये होने वाला है कि क्या सीरत के साथ हुए अपने लड़ाई के बारे में सोचकर मनीष बदल देगा अपना फैसला या फिर अपने बेटे यानी कि कार्तिक के लिए चला जाएगा जैसलमेर ताकि वो वहां कार्तिक की मदद कर सके और मुकेश के खिलाफ इस बड़े चैलेंज को उसे जीतने में मदद कर सके। इसमें ये देखने को काफी मजेदार होने वाला है कि क्या इसके बाद कार्तिक के साथ साथ सीरत और मनीष के बीच भी रिश्ते बेहतर होते नजर आएंगे। क्या कुछ होने वाला है आगे के पूरी कहानी में, ये जानना काफी मजेदार होने वाला है। तो देखा आपने कि कैसे जहां रिया ये सोच रही थी कि कार्तिक के इस बड़े खुलासे के बाद कहीं ना कहीं अब दादी और मनीष काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे सीरत और कार्तिक से और फिर कार्तिक और कायरव को वापस गोयनका मैंशन आने को कहेंगे, लेकिन पूरी तरह से कहानी पलटती नजर आएगी क्योंकि बता दे कि आगे की कहानी में मनीष लेगा एक बड़ा फैसला और चला जाएगा अपने बेटे यानी कि कार्तिक की मदद करने के लिए, जहां वीडियो कॉल के जरिए मनीष इस बात को समझ चुका है कि कैसे मुकेश चीटिंग करके फाउल प्ले खेलकर और फिर कार्तिक के सारे खिलाड़ी को हराकर इस मैच को जीतने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में रेफरी का होना ना होना भी एक बराबर ही है। तो फिर आप देखेंगे कि कैसे अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए, उसे इस मैच में जिताने के लिए मनीष चला जाएगा जैसलमेर और फिर जब होगी मनीष की मुलाकात मुकेश से तो फिर मुकेश भी काफी हैरान होने वाला है ये देखकर कि कैसे अब सीरत की मदद के लिए सिर्फ और सिर्फ कार्तिक ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार खड़ा है। और वहीं पर आप ये भी देखेंगे कि कैसे मनीष और सीरत के बीच भी जो भी गलतफहमियां और जो भी नाराजगी है वो बेहतर होती नजर आएगी। ऐसे में आगे में क्या होने वाला है कहानी में और भी कुछ खास, इसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।